अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं शौकीन हूँ क्राफ्ट आर्ट वगैरह बनाने की और अपने प्लांटर्स वगैरह भी मैं बनाती ही रहती हूँ। खूबसूरत सी वीडियो शेयर कर रही हूँ। मैंने थर्माकोल शीट के 8 बाई 10 के कुछ पीसेस निकाले हुए हैं, 4 कुछ इस तरीके से, और इसमें एक शार्प टूल या कटर का मैंने इसको कट करने के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। चारों को इस तरीके से जोड़ना है और साइड साइड से मैंने आल पिन का इस्तेमाल किया हुआ इन सबको एक साथ असेंबल करने के लिए। और जब चारों को हम असेंबल कर लेंगे आल पिन की हेल्प से, तो फिर हम इस पर ब्लैक कलर के पेपर का, चार्ट पेपर का इस्तेमाल करेंगे। ये चारों टुकड़े कुछ इस तरीके से असेंबल करने हैं, कॉर्नर कॉर्नर मिलाते हुए। ये आप देखिए। अब इसके ऊपर हमें ब्लैक चार्ट पेपर का इस्तेमाल करना है, तो नाप कर काट लेना है। पहले चारों तरफ के लिए जितना भी चार्ट में से आएगा हम पीस कट कर लेंगे, लंबाई चौड़ाई नापते हुए थर्माकोल शीट की। और फिर जितना कम पड़ेगा हमें पैच डालना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने फेविकोल का यूज़ किया है और काफ़ी सारा फेविकोल साइड साइड से लगाएंगे और उसके बाद सेंटर पर भी लगा देंगे। इस जगह पर हमें काफ़ी सारे फेविकोल का इस्तेमाल करना पड़ा। 3-4 डिब्बी मैंने मंगाई थी, बड़ी भी छोटी भी, और वो सब की सब लग चुकी थी। तो इस तरीके से कवर करना है, हेल्प तो लेनी पड़ेगी। तो मैंने अपनी बेटी की हेल्प ली और इस तरीके से इसको स्टिक किया थर्माकोल शीट के साथ। बैलेंस भी बनाकर रखना था कि कहीं पिन ना निकल जाए। बहुत सॉफ्ट होती है, तो सॉफ्ट हाथों से ही काम करना था। और फिर इसके रूफ़ को कवर करने के लिए नाप लेना है इस तरीके से, और फिर निशान लगाना है स्क्वायर। और फिर जितनी भी नाप आएगी निशान पर से कटर की हेल्प से उसको कट कर लेना है। और फिर उसके ऊपर ब्लैक चार्ट के इस तरह से निशान बढ़ाते हुए लेना है, 1-1, 1.5-1.5 इंच। और फिर इसको भी कट करके निकाल लेना है, फेविकोल लगाना है और जो एक्स्ट्रा है उसके चारों कॉर्नर से कट लगाना है ताकि आराम से हम इसको फोल्ड कर सकें। और प्रेस करते हुए अच्छे से सूखने तक इसको दबाए रहना है। और फिर थोड़ा जहाँ जहाँ फेविकोल रह गया है चारों तरफ से मोड़कर, ये देखिए, ये इस तरीके से हमने इसको तैयार कर लिया है। और काफ़ी एयर निकालकर स्मूथली तैयार करने के बाद अब ग्लिटर शीट की मैंने कुछ पट्टियाँ निकाली हैं, आधा इंच की हैं। लंबाई आपको देखना होगी कि कितनी ज़रूरत पड़ती है। और इसके पीछे स्टिकर्स होते हैं, तो उन स्टिकर्स को हटाते हुए इन्हें स्टिक करना पड़ता है। दरवाजे के लिए इस तरीके से रखा है रेक्टेंगल पीस, और फिर देखते हुए सही जगह पर इसको पेस्ट कर देना है। अब उसी पट्टी में से बचे हुए कुछ इस तरीके के पीसेस कट करने हैं और साइड में, ऊपर, सब तरफ से डेकोरेट करना है। सिर्फ स्टिकर हटाना है और इस तरीके से इसको स्टिक कर देना है। एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप इसको फिट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ग्लू का यूज़ भी कर लीजिएगा, तब ये मज़बूती के साथ लग जाएंगे। और मैंने उसके ऊपर भी एक स्क्वायर पीस लगा दिया है। इस तरीके से ये तो रेडी हो गए हैं और ये रख दिया मैंने, ऊपर भी कवर कर दिया। अब मैंने दफ्ती ली थी कार्डबोर्ड, उसको भी मैंने राउंड शेप में इस तरीके से कट किया है, ओवल शेप में। और इसमें नीचे के साइड में भी कुछ पेपर्स और दफ्ती का इस्तेमाल किया है उसको चिपकाने के लिए। और फिर उस पर ग्लू लगाकर सेंटर में इस तरीके से रखते हुए थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ते हुए कवर कर दिया। और फिर कुछ और अभी हमें इसको सजाना है, तो मैंने इस पर सेलो टेप गोल्डन कलर का इस्तेमाल किया और ब्रिक का शेप दिया। ये देख सकते हैं आप, इसके लग जाने के बाद बहुत खूबसूरत बन चुका था। और फिर सैटिन रिबन जो मंगाया था उससे मुझे वाइट कलर की उस पर कवर करना है, तो इसको भी स्टिच कर लेते हैं जोड़ने के बाद कुछ इस तरीके से झालर बेस पर। और मीनार बनाने के लिए मेरी बड़ी बेटी ने हेल्प की। आप देख सकते हैं इस तरीके से कट करना है, चारों कॉर्नर को किसी भी चीज़ पर चिपका देना है। बीच में टूथपिक का यूज़ किया है
फिर यहाँ पर कुछ कलरिंग भी की है। कुछ विंडोज़ के लिए ब्लैक शीट को कट करके इस तरीके से बनाई है खिड़कियाँ। और जो सैटिन रिबन से मैंने झालर तैयार की थी, इस तरीके से यहाँ पर पेस्ट किया है। और एक पट्टी पर इन्होंने आयतें लिखी हैं, मेरी बेटी ने लिखी हैं। बड़ी खूबसूरती से उन्होंने देखिए अपने हुनर का इस्तेमाल किया है। और फिर उसके बाद तो तारीफ़ में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते खाने काबा की। लेकिन इसको बनाने के बाद में जो खुशी महसूस हुई, वाकई में बहुत अच्छा लग रहा था। आपका महीना है, आपकी पैदाइश का वक्त है, तो ऐसी चीज़ हमारे घर में, वो भी खाने काबा का मॉडल। लाइट का भी हमने इसमें इस्तेमाल किया हुआ था। देखिए एक शादी के कार्ड की जाली लेकर इस तरीके से बनाकर उसमें लाइट फिट की है बेटी ने। बेस को कवर करने के लिए ग्लू डालते हुए यहाँ पर थर्माकोल की शीट को हमने, जो कद्दूकस होता है ना ग्रेटर, उस पर ग्रेट किया और फिर ये सब इस तरीके से फैलाया, लगे कि जैसे यहाँ पर आइस पड़ी हुई है। अब इसको हम लेकर गए रूम में, वहाँ की लाइट्स ऑफ की, इसकी लाइट को ऑन किया और माशाल्लाह माशाल्लाह ये इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था खाने काबा। मैं क्या बोलूँ, दरवाज़े की भी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग बेटी ने ही की। अब जब ब्लैक ग्लास पर अक्स पड़ रहा है, वॉल पर भी अक्स पड़ रहा है, तो ये नज़ारा देखने लायक है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है। अच्छा, कुछ भी अगर मुझे गुस्ताखी हुई हो या फिर शान में मैंने कुछ अजीब तरीके से बोला हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। रब्बुल इज़्ज़त मुझे माफ़ करे। इतनी ज़्यादा खूबसूरती, बेशक बहुत ज़्यादा। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ। बस लग रहा है इसको देखती रहूँ, देखती रहूँ, देखती रहूँ। इतना प्यारा लग रहा है मुझे। आप भी देखिए। और मुझे लगता है इसमें नापसंद जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। सिर्फ़ तारीफ़ ही तारीफ़ है, सिर्फ़ खूबसूरती है, एक शान इलाही है। तो बस लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। किसी को बनाना हो तो बनाइएगा ज़रूर से ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।